सर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूं। माता सीता प्रूफ दे देकर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना, अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना। मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो। समय आएगा, प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई जंगल में, गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ मां जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया मां पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें मां जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला कि सत्यता क्या थी। आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता की आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो निभाना। आए ना आए प्रभु कुटुंब करिए, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो। हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं, हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे? क्या करना प्रूफ देगा? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। क्या करना अपने? जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो साहब, वो ऐसे नहीं है, नी साहब नहीं, प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया, नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है? ये प्रूफ। भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान, प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है? जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है। तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है, चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा।
तो हल्का सा करंट है, तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक, हल्का सा करंट है, चेक करो। प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है? प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गर्म करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहां लोहे का सरिया खंबा इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है। सर्वस्व, सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है, इतने गर्म खंबे पर चींटी चल रही है, मतलब भगवान खंबे पर है, ये निश्चित है। अच्छा अभी देखता हूं। और जो गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को प्रमाण पत्र मिल गया, प्रूफ। कब मिला? जब वो निपट गया, बीच में से फाड़ दिया। बीच में से फाड़ दिया जब प्रूफ मिला। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तब प्रूफ मिला कि शिव है। खंबा प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तब प्रूफ हुआ कि भगवान है। सीता जी जब भूमि में समा गई, पृथ्वी फट गई, तब प्रूफ हुआ कि सीता जी सही थी। ये दुनिया के लोग, तुम जब तक जिंदा हो ना, बहुत विचित्र संसार के लोग हैं, जिंदा हो तो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जन्म प्रमाण, अरे बोलो जम के, जन्म प्रमाण पत्र। और मरने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। बस एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, और उसका प्रमाण पत्र शिव महापुराण की कथा दे देती है। जिसने शिव को जल चढ़ाया है, जो कभी जनमानस की सेवा में लगा रहा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, वो बैकुंठ का प्रमाण पत्र पा गया। ये शिव कथा, ये शिव कथा का। हम आनंद में रहियो, हम आनंद में रहियो, बम बोला के दरबार में हम आनंद में, अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो, अपने सुख में रहो। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और मिलता है सच्चा सुख के भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। कब मिला वो सुख? जब तुमने थोड़ा सा त्याग करा, घर त्यागा, कथा तक आए, सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़े धक्के जरूर मिले होंगे, और जिसने यहां धक्के खा लिए वो जिंदगी भर धक्के नहीं खाता। संग्रह में, जोड़ने में दुख है और त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। घर त्याग कर आए, दुकान त्याग कर आए, 3 घंटे की कथा मिली, सुख मिला भगवान की शरणागति में। अब तुम एक यहाँ जितनी भी ये माताएं आती ना कथा सुनने के लिए, और भाई लोग जो कथा सुनने आते हैं, इनको देखना तुम, कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि अगर कुछ लेकर आएंगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। और इनको मालूम है कि पंडाल में सोना है, पंडाल में सोना है। एक पन्नी लाए, एक दरी लाए, एक कम्बल लाए, एक बैग लाए, बैग में भी 1-2 जोड़ कपड़ा, और
अलमस्त होकर पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई ने पूछा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, भोले है। चाय कौन लाएगा, बोलते जाम जम के बोलो जरा, भोले है। नाश्ता कौन देगा, भोले है। बोल बम का नारा है, वो बैठा है और ये अपनी जगह से जाए नहीं, त्याग कर कर आए। अगर जोड़ कर लेकर आते, सोना चांदी हीरा मोबाइल महंगा वाला 1,50,000 का मोबाइल लेकर आ जाते, तो उसी के चक्कर में बैठे थे। कोई चुरा नहीं ले जाए, कोई चुरा नहीं ले जाए। संग्रह में दुख है पर त्याग में सुख है। त्यागना एक सुख का अनुभव है। और सरल भाषा में समझा दें क्या, अरे बोलो तो जम के समझ लोगे। और सरल भाषा में, भोजन करना संग्रह है और त्यागना, अब दोनों में सुख सबसे ज्यादा कम मिलता है। बोल दो रे, अब तुम बोल दो। भोजन अगर 4 घंटा लेट भी मिलेगा ना चल जाएगा, पर कहीं का तुमसे कह दे अभी नहीं जाओगा, कोई पेट में रखा है, अब बगल वाली से क्यों। अब संग्रह में दुख मिल सकता है, पर त्यागने में सुख मिलेगा। वो गया और ऐसा आके बैठा जैसे कहीं का राशि सिंहासन, दादा सुख मिला। त्याग में सुख है, त्याग। अब जब तक वो नहीं त्यागे रे, अब तुमसे कोई कह दे देखो भोजन बनने में 8 घंटे की देरी है, तो तुम भूखे रह सकते हो, बोलो सही है कि गलत है, कोई बात नहीं। और कहीं का तुमसे कह दे कि जो हम घर में लेट बात बना रहे हैं इसको बनने में 2 दिन की देरी है और तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं जाना है तुमको, और तुम्हें बांध के बिठा दे। अब